कभी कभी मेरे पास पेशेंट आते हैं कि एक प्रेगनेंसी लॉस हो गई, अब क्या होगा डॉक्टर साहब, आगे मैं प्रेग्नेंट हो पाऊंगी नहीं हो पाऊंगी, क्या वजह हो गई। तो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हम तब बोलते हैं जब आपके 2 या 2 से ज़्यादा प्रेगनेंसीज लॉस हो गए हैं, या आजकल तो नई डेफिनेशन भी आ गई है कि 3 प्रेगनेंसी लॉसेस होने चाहिए, बट हम इन्वेस्टिगेट करना चालू कर देते हैं अगर 2 प्रेगनेंसी लॉस भी हुए हैं तो। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम डॉक्टर सीमा चपराना, कंसल्टेंट OBGY फेलिक्स हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा। आज हम बात करेंगे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस पे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत टाइम से मुझे बात करनी थी इसके बारे में। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं काफ़ी दूर दूर से, इस बारे में बात करते हैं, पूछते हैं। तो मैं आज थोड़ी सी आपको, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, बहुत शॉर्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी कि बार बार प्रेगनेंसी हो रही है, बार बार बच्चा खराब हो जाता है, तो इसके क्या कॉज हो सकते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, और क्या ये ट्रीटेबल है, क्या हम आगे प्रेगनेंसी प्लान करें ना करें। ये सारे सवाल जो मेरे से पेशेंट्स आकर के पूछते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगी। तो हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कब बोलते हैं? कभी कभी मेरे पास पेशेंट आते हैं कि एक प्रेगनेंसी लॉस हो गई, अब क्या होगा डॉक्टर साहब, आगे मैं प्रेग्नेंट हो पाऊंगी नहीं हो पाऊंगी, क्या वजह हो गई। तो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हम तब बोलते हैं जब आपके 2 या 2 से ज़्यादा प्रेगनेंसीज लॉस हो गए हैं, या आजकल तो नई डेफिनेशन भी आ गई है कि 3 प्रेगनेंसी लॉसेस होने चाहिए, बट हम इन्वेस्टिगेट करना चालू कर देते हैं अगर 2 प्रेगनेंसी लॉस भी हुए हैं तो। अब 2 प्रेगनेंसी लॉस आपके हो गए हैं तो आप मेरे पास आए, आपने पूछा किस लिए ऐसा हो गया। तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जो आपके पहले 3 महीने में प्रेगनेंसी लॉसेस हुए हैं, एक जो आपके 3 महीने के बाद हुए हैं। हम इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर देते हैं। अगर आपका प्रेगनेंसी लॉस पहले ट्राइमेस्टर में ही हो गया, अभी आपने कंसीव किया, हार्ट बीट भी आ गई थी, फिर उसके बाद आपका अबॉर्शन हो गया, तो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ कॉजेज लेते हैं। 3-4 मोटे मोटे कॉजेज आपको मैं बताती हूँ। पहला तो होता है क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स, कि जो बच्चा आपका बना वो ही डिफेक्टिव था, उसके क्रोमोसोम्स ठीक नहीं थे, तो ये भगवान का तरीका होता है कि उस प्रेगनेंसी को हम अबॉर्ट कर देते हैं। सेकेंड क्या हो सकता है, आपके कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, कुछ टॉर्च इन्फेक्शंस होते हैं जो बॉडी में हो जाते हैं। उस इन्फेक्शन की वजह से बच्चा ख़राब हो जाता है, लेकिन उस इन्फेक्शन की एक अच्छी बात होती है कि एक बार अगर वो प्रेगनेंसी लॉस हो गया तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दोबारा हो, वो एक बार होने के बाद बार बार नहीं होगा। तो टॉर्च इन्फेक्शंस हो गए आपके। थर्ड क्या हो सकता है, आपका कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में चल रहे हैं, लाइक आपको थायराइड की प्रॉब्लम चल रही है, आपका प्रोलैक्टिन लेवल्स बढ़े हुए हैं। तो अगर आपके थायराइड लेवल्स भी ज़्यादा हैं तो भी आपको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस चल रहे थे, उसकी वजह से हो गया। फोर्थली क्या हो सकता है, वो यूजुअली सेकेंड ट्राइमेस्टर में होते हैं, बट फर्स्ट में भी होते हैं। कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइक आपको पहले से आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जैसे SLE चल रहा था, या फिर आपका एप्ला सिंड्रोम चल रहा था। इन सब की वजह से भी प्रेगनेंसी लॉसेस हो सकते हैं। एंड कुछ कॉजेज़ हमें पता नहीं चलते, उनको हम बोलते हैं इडियोपैथिक, कि आपको कोई कॉज नहीं है बट फिर भी प्रेगनेंसी लॉस हो गया। एंड फिफ्थली जिसकी हम बात करते हैं कि आपके कुछ डिफेक्ट्स चल रहे हैं, आपके जो यूट्रस है, आपका जो सर्विक्स है, उसमें कुछ डिफेक्ट है, उसकी वजह से हो सकते हैं। तो हम लोग मेनली सेकंड ट्राइमेस्टर में जब बात करें तो सेकंड ट्राइमेस्टर में जो लॉसेस होते हैं वो यूट्रस के अंदर ही कोई डिफेक्ट है, उसका शेप ठीक नहीं है, उसके अंदर कोई सेप्टम है, उसके अंदर कोई फाइब्रॉइड पड़ा हुआ है, बेसिकली यूट्राइन प्रॉब्लम्स हैं, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रेगनेंसी 3 महीने तो ठीक रहती है, जैसे उसके बाद बढ़नी शुरू होती है तो वो लॉसेस हो जाते हैं। एंड आपके कुछ लोगों का जो बच्चेदानी का मुंह है वो इनकॉम्पिटेंट है, मीन्स जैसे ही प्रेगनेंसी बढ़नी शुरू हुई वो अपने आप ही खुल गया, तो उसको हम सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस बोलते हैं। उसमें भी सेकंड ट्राइमेस्टर में जाके 3 महीने के बाद आपके प्रेगनेंसी लॉसेस हो जाते हैं। एंड थर्डली एप्ला, जो मैंने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की बात करी, वो भी सेकंड ट्राइमेस्टर में ही प्रेजेंट करते हैं। एंड एक इन्फेक्शन ऐसा है जो सेकंड ट्राइमेस्टर लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है सिफिलिस। तो हमारे ये सारे ऐसे और भी कॉजेज़ हैं, बट जो मेन कॉजेज़ हैं वो ये हैं। एंड प्लस आपके एंडोक्रिनल डिसऑर्डर्स, जैसे मैंने हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करी। कुछ लोग डायबिटिक हैं, पहले से ही टाइप 1 डायबिटीज़ में चल रहे हैं, दैट कैन कुड बी द रीज़न कि उसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी लॉस हो। तो मेरे पास जब पेशेंट आते हैं कि हमें इस तरह के प्रेगनेंसी लॉसेस हुए हैं, तो मैं कुछ बेसिक टेस्ट उनको करने के लिए बोलती हूँ, जिसमें आपका कंप्लीट ब्लड काउंट्स है, आपके थायराइड हैं, आपके प्रोलैक्टिन लेवल्स हैं, या आपका एप्ला स्क्रीनिंग है। एप्ला स्क्रीनिंग में हम बैटरी ऑफ टेस्ट करते हैं जानने के लिए कि कोई आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो नहीं है। ये सारे टेस्ट हम कराते हैं, प्लस एक अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं कि कोई, आजकल 3D अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है हमारे पास, कि यूट्रस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस भी हमें थोड़ी बहुत उसमें पता लग जाती है कि आपकी सर्विक्स कैसी है। तो ये सारे टेस्ट हम करा के देख लेते हैं उनके। अगर ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, एप्ला पॉजिटिव होते हैं। अगर आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं
तो वो ट्रीटेबल है। मीन्स उसमें क्या होता है, आपके छोटे छोटे जो आपके जिनसे आपके बच्चे को ब्लड जा रहा है उसके अंदर थ्रोम्बस बन जाते हैं। थ्रोम्बस मतलब वो ब्लड को जाने से रोक लेते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम बाद में बहुत आराम से ट्रीट कर लेते हैं, उनको इक्विपमेंट पे डाल देते हैं, उनको इंजेक्शंस लगा देते हैं शुरू से, तो उनके ब्लड थिन रखते हैं हम, जिससे कि उनका आगे जाके वो लॉसेस ना हो। तो पेशेंट्स हमारे पास आएंगे, हम उनके ये सारे टेस्ट करके देख लेंगे और उसमें हमें पता लग जाता है किस वजह से रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है पेशेंट को। काउंसलिंग करने के बाद हम उसको फोलिक एसिड पे डाल देते हैं। 1 महीना पेशेंट लेगा, कंसीव करेगा, और जैसे ही कंसीव करेगा जो भी हमें कॉज मिला ये सारे टेस्ट करने के बाद, हम उसको डे 1 से ही ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स हमारे ऐसे चल रहे हैं जो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के थे, आए हमारे पास, टेस्ट कराए, हमें डे 1 से वो इंजेक्शंस ले रहे हैं और उसके बाद फुल टर्म बेबीज लेके घर चले जाते हैं। तो आपने हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है कि मुझे तो 2 बार 3 बार प्रेगनेंसी लॉस हो गया तो मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके यूट्रस में भी मान लो सेप्टम है या यूट्रस में भी कोई डिफॉर्मिटी है या फाइब्रॉइड पड़ा हुआ है, वी कैन रिमूव दैट, हम उसको निकाल सकते हैं। लेकिन हर चीज़ को ट्रीट करने के लिए आपको वजह पता होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप हमारे पास आइए, हम आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे, आपको वजह बताएंगे किस लिए ऐसा हुआ और उसके आगे अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट देंगे। Are you worried about your health? Subscribe to the Felix Hospital channel for expert guidance and support. And if you are facing any health-related issues, book your consultation with Felix Hospital today.